मीनिंग पार्ट है पेजिनेशन एंड इमेज, वो हम रेस्ट के लेक्चर के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हॅलो यस। सर कालचा कोड दाखवा ना थोडासा, म्हणजे काल काय केलं ते. ओके सरकार रिवाइज पण करा. ओके, लुक ॲट दिस. काय झालं? यस. लुक एट दिस. कल हमने कुछ चीजें की, जैसे कि अपडेट किया था, उसको एक बार रिवाइज करते हैं हम. जस्ट अ मिनट. अपडेट किया था. अपडेट करने के लिए सबसे पहले ये मेथड चाहिए हमारे पास, फाइंड बाय आईडी, जिससे हमें प्रोडक्ट मिले. इसको इम्प्लीमेंट किया हमने यहाँ पे, देखो. ओके, इससे हमें प्रोडक्ट मिला एंड वही प्रोडक्ट हमने यहाँ से रिटर्न किया. कंट्रोलर क्या कर रहा है, इसको ही कॉल कर रहा है. कैट इज एडिट के अंदर सबसे पहले आप फाइंड बाय आईडी का यूज करके प्रोडक्ट निकाल रहे हो. और ये आईडी कहाँ से मिल रही है? फ्रंट एंड से, जो कि यहाँ से भेजी जा रही है. प्रोडक्ट्स कैट इज एडिट आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी. तो ये आईडी आपको यहाँ पे मिल रही है. यहाँ पे रिक्वेस्ट पर हम एनोटेशन यूज किया जाता है अगर आपको आईडी क्वेश्चन मार्क दैट इज क्वेरी पैरामीटर से निकालनी है. तो आईडी मिल रही है एंड प्रोडक्ट भी मिल रहा है. वही प्रोडक्ट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. किसमें? प्रोडक्ट में, सॉरी, प्रोडक्ट फॉर्म इस पेज पे. ओके, एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद देन प्रोडक्ट फॉर्म ओपन हुआ. देन यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म ओपन होने के बाद सेव रिक्वेस्ट जा रही है एंड वो प्रोडक्ट सेव हो रहा है. ओके, बट एक और चीज यहाँ से की जा रही है, दैट इज समथिंग कॉल्ड हिडन आईडी भेजी जा रही है. ये अगर नहीं भेजोगे तो नया प्रोडक्ट सेव होगा. अपडेट करने के लिए आपको ये भेजना ही पड़ेगा. ओके, देन ओनली ये जो सेव मेथड है ना, ये बोलेगी ओके ये तो पुराना ही बंदा है. पुराने वालों को अपडेट किया जाता है. अगर उसको आईडी नहीं मिलती तो वो नया प्रोडक्ट है ऐसा मान लेता है. इसलिए आपको हिडन आईडी भेजनी है. ओके, देन हमने डिलीट किया. डिलीट के लिए भी कुछ किया क्या रे बाबा? डिलीट के लिए जस्ट हमने सेम थिंग, डिलीट क्वेश्चन मार्क आईडी, यहाँ से आईडी निकाली और यहाँ पे कॉल की सर्विस की मेथड डिलीट बाय आईडी. और सर्विस किसकी कॉल कर रही है? रिपोजिटरी की. राइट, कौन सी मेथड? डिलीट बाय आईडी. और यहाँ से हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स पे. डिलीट होने के बाद रिडायरेक्ट करना मतलब इस पे आपको लेके मतलब जाता है हमारा डिस्पैचर सर्वलेट यहाँ पे. तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हमें शो होते हैं. डिलीट किया एंड देन हमने एक और चीज की थी, दैट इज वैलिडेशन. ये वैलिडेशन लगाया था. प्रोडक्ट ऐसे ही सेव नहीं होना चाहिए भाई, उसको प्रोडक्ट ब्लैंक नहीं होना चाहिए. उसकी साइज हमने दी थी. प्रोडक्ट नल नहीं होना चाहिए, प्राइस नल नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, क्वांटिटी भी पॉजिटिव चाहिए. ये चीजें हमने उसके अंदर ऐड की थी. एंड इसको वैलिड करने का काम यहाँ पे ये चीज कर रहा है. देखो, सेव के ऊपर रिक्वेस्ट जाने के बाद प्रोडक्ट वैलिड है कि नहीं. वैलिड मतलब एरर नहीं होनी चाहिए. अगर एरर होते हैं तो ये उसको कैच करता है एंड हम यहाँ पे चेक करते हैं एरर. अगर एरर है तो उसी पेज पे हमें रिडायरेक्ट करो, क्योंकि हमें मैसेजेस दिखाने हैं ना. तो मैसेजेस हमने यहाँ पे ऐसे दिखाए. लुक एट दिस, th: if अगर फील्ड्स के अंदर एरर है, कौन सी फील्ड? नेम. तो एरर्स दिखा दो. एरर्स मतलब उसका जो मैसेज है ना, ये वाला मैसेज, ये वाला मैसेज, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है यहाँ से. स्टार नेम रेड कलर में दिखा दो. अगर प्राइस में एरर है तो सेम थिंग, इफ लगा है, इफ मतलब है तो दिखाओ, नहीं तो कुछ भी मत दिखाओ. सेम थिंग फॉर ईयर, क्वांटिटी एंड दैट्स इट. ये चीजें हमने कल के प्रोजेक्ट में की थी. ओके,
यस दैट्स इट। ओके, इसके अंदर इमेज लेना है। एक और चीज बची थी हमारा, पेजिनेशन। सो वेट फॉर इट। एडवांस लेवल की चीज थोड़ा सा एडवांस होके करते हैं, ताकि हमारा बाकी का हो जाए, राइट। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। लेट मी कट दिस ऑल। अब हमें एसबीएमएस हो गया, एसबीएमएस। एक और नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। एसबीएमएस 8, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये देखते हैं, दिन बाद में रेस्ट के पे के पास जाते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग एमवीसी। एमवीसी के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग वेब, डेव टूल, और डेव टूल और कुछ चाहिए क्या? बस। ओके, यस। तो एमवीसी में एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मैं दिखाता हूँ। एक कंट्रोलर बनाता हूँ मैं, ठीक है। एक कंट्रोलर बनाता हूँ, कंट्रोलर। इसको बोलते हैं वेलकम कंट्रोलर। वेलकम कंट्रोलर। लेट मी मेक इट कंट्रोलर। एक मेथड बना रहा हूँ मैं, पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम मैसेज, ओके। और यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न वेलकम पेज, ओके। तो ये पेज हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे, राइट। टेम्पलेट्स में HTML पेज, दैट इज वेलकम, ओके। यस, और यहाँ पे हम देते हैं H2, वेलकम टू एमवीसी। ये तो हमने देखा है, सिंपल एप्लीकेशन है, राइट। ये रन भी होगा, ये एक्सेस भी होगा, राइट। वेलकम कंट्रोलर के ऊपर गेट मैपिंग लगाओ यहाँ पे, गेट मैपिंग। ओनली गेट मैपिंग लिखा मतलब स्लैश के ऊपर ही एक्सेस होगा, राइट। ओनली स्लैश लिखना है, वो कुछ भी नहीं करना है। गो हियर, लोकल होस्ट 8080, दैट्स इट। 8080 स्लैश। और जस्ट मोमेंट, टाइम लिप हमने नहीं लिया। लेट मी ऐड टाइम लिप डिपेंडेंसी। स्प्रिंग एड स्टार्टर, टाइम लिप चाहिए था हमें, जो कि हमने नहीं लिया, इसलिए ये बोल रहा है कि नहीं लोड हो सकता। सो टाइम लिप चाहिए। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ऐड करो इसको, फिनिश। ओके, चेक अगेन। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, लोकल होस्ट 8080, आई थिंक इसको एक बार अपडेट करना ही पड़ेगा। वेलकम, वेलकम, वेलकम। लेट मी अपडेट वंस। लेट मी रन अगेन, controller gate mapping welcome message. Okay, check again, refresh. Okay, welcome to MVC। बट गाइस कभी कभी क्या होता है पता है, इसके अंदर एक्सेप्शन आ सकता है, लाइक इंटीजर I इक्वल्स टू 10, सिस्टम डॉट आउट डॉट 21, सॉरी, अरे भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट 21 I डिवाइड बाय 0। मुझे बताओ एक्सेप्शन पक्का है कि नहीं? तो ये वेलकम रिटर्न किया जाएगा क्या? यहीं पे एक्सेप्शन आएगा, ये रुक जाएगा। और यहाँ पे क्या आता है देखो, रिफ्रेश। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सटेंशन बाय 0, इसलिए आपका वेलकम पेज ही नहीं आया। कभी कभी ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शन मतलब आ सकता है, एक्सेप्शन इज अनएक्सपेक्टेड, अनअपेक्षित, कभी भी आ सकता है।
ऐसा ना कभी भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है, आता पता नहीं होता, आता ही। तो इस केस में आपका पेज ही नहीं लोड हो रहा है, बिकॉज एक्सेप्शन से यहाँ पे ही आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है, इसके नीचे का उसको कुछ पड़ा ही नहीं है। तो इस केस में क्या करें? सर ट्राई कैच लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। ट्राई कैच लगा के आप एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। देखो मैंने ट्राई कैच लगा दिया, एक्सेप्शन हैंडल होगा, रिटर्न वेलकम मिल जाएगा, लुक एट इट, मिल गया। बट ट्राई कैच लगाना यहाँ पे देखो रिकमेंड नहीं है। ट्राई कैच लगाने के लिए भाई आपको ट्राई लिखना पड़ेगा, कैच लिखना पड़ेगा, एक्सेप्शन ऑन, बहुत सारी चीजें। पर ठीक है, इसके अंदर एक्सेप्शन आ गया। अगर एक और मेथड है, दिस इज समथिंग ग्रेट, इसके अंदर आ गया तो सर यहाँ पे भी ट्राई कैच लगा देंगे, उसका उसमें इतना बड़ा क्या। लेट्स सपोज यहाँ पे आ रहा है नल पॉइंट एक्सेप्शन। कैसे आएगा नल पॉइंट एक्सेप्शन? लेट्स सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू नल, और यहाँ पे मैंने लिखा नेम, नेम डॉट टू अपर केस, नेम को अपर केस में कर रहा हूँ, बट ये तो नल है, तो नल पॉइंट एक्सेप्शन फिक्स है। तो इसको भी आपने हैंडल किया, इसको भी आपने हैंडल किया। अब ग्रिड के ऊपर रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे वेलकम पेज ही मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम अभी के लिए। बट देखो ये भी एक्सेप्शन हैंडल होगा, ग्रीट वेलकम टू एमवीसी आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मतलब ऐसे सारे मेथड में ये एक्सेप्शन आएगा, अब सारे मेथड में ये ट्राई कैच लिखोगे क्या? सो इट इज नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो रिकमेंडेड क्या है? कोई तो स्प्रिंग ने आपको एक आध एनोटेशन दिया होगा, उससे आपका आपके सारे एक्सेप्शन हैंडल हो जाए, यस है। एंड दैट इज समथिंग एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन हैंडलर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे एक मेथड बनानी है। देखो सारे एक्सेप्शन हैंडल हो गया इस कंट्रोल में, जो भी आएंगे पब्लिक स्ट्रिंग एक्सेप्शन हैंडलर, ये लोकल होता है। लोकल मतलब इसी कंट्रोल में जो एक्सेप्शन आएंगे इस किस कंट्रोल में वही हैंडल होंगे, लोकल एक्सेप्शन हैंडलर। और ये रिटर्न यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरर, एरर पेज समथिंग, ओके, एक एरर पेज बना रहा हूँ जो कि एक्सेप्शन आने के बाद मतलब वो हैंडल करेगा सारी चीजें। एरर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ H3 समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसे आपको कभी कभी मिला होगा, देखो समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ओके, ना होगा क्या, ये हैंडल कैसे करेगा? बट सर इसको कैसे पता चलेगा एक्सेप्शन आ रहा है? अब मैं ट्राई नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैच भी नहीं यूज कर रहा हूँ, नथिंग, मैं ट्राई नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं कैच भी नहीं यूज कर रहा हूँ। अब तो एक्सेप्शन आने वाला है, राइट, पक्का आने वाला है। देखो मैं यहाँ पे आ गया, ग्रीट समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर। क्या हुआ गाइस? इसको हमने बताया कुछ? इसको हमने कुछ भी नहीं बताया, जस्ट हमने ये मेथड बनाई है एरर डॉट एच टी एम एल। एरर डॉट एच टी एम एल हो क्या रहा है, डायरेक्टली एक्सेप्शन आने के बाद आपका कंट्रोल सीधा यहाँ पे जा रहा है, सीधा यहाँ पे जा रहा है। लेट्स सपोज सीधा मैं स्लैश करता हूँ, लुक एट दिस अगेन, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। You no need to handle exception by using try catch. Something went wrong. अब समथिंग वेंट रॉन्ग क्या हो रहा है, वेंट रॉन्ग ये अगर आपको देखना है, यू नीड टू गो हियर, यू नीड टू ऐड हियर एक्सेप्शन ई, एक्सेप्शन ई लिखो। इसका मैसेज आपको अगर दिखाना है तो यू कैन डू वन थिंग, आप क्या करो पता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई डॉट गेट मैसेज, क्या एक्सेप्शन आ रहा है वो तो दिखाओ हमें। मैंने इसको ई डॉट गेट मैसेज किया, सो लेट्स से ये प्रिंट करता है कि नहीं, रिफ्रेश, ओके, चेक द कंसोल, check the console, guys, look at this, what is going to happen, को बैकएंड में डेवलपर को पता चलेगा ओके ये प्रॉब्लम है, डिवाइड बाय जीरो आ रहा है, डिवाइड बाय जीरो कहाँ पे आ रहा है, वेलकम कंट्रोलर लाइन नंबर 40। सो यहाँ पे डेवलपर आके वो कोड दुरुस्त कर लेगा या देख लेगा भाई क्यों आ रहा है। आई एम गेटिंग माय पॉइंट। सो फ्रंट एंड को आपको इससे पहले क्या आ रहा था, वो प्रिंट स्टैक ट्रेस, राइट, वो नहीं दिखाना है। देखो अगर ये मेथड नहीं होती, फ्रंट एंड में क्या दिख रहा है, देखो फ्रंट एंड में ये चीज दिख रही है, जस्ट ए मिनट, रिफ्रेश, एक मिनट,
रिफ्रेश 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 किया ना भाई मैंने, रिफ्रेश हुआ नहीं है। ओके, इसको मैं एक बार सेमीकोलन रिलोड हो जा। ओके, लेट मी क्लियर द कंसोल, रिफ्रेश। ओके, स्टिल वी आर गेटिंग एरर पेज। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे और एक चीज समझने की जरूरत है। हमने ये डॉट गेट मैसेज को प्रिंट भी नहीं किया, लुक एट दिस, स्टिल वी आर गेटिंग इन द कंसोल। तो कभी कभी ये कैच में रह जाता है। ओके, उस टाइम यू नीड टू अपडेट योर प्रोजेक्ट। हमने प्रिंट किया क्या कुछ ई डॉट गेट मैसेज, फिर भी कंसोल पे आ रहा है और एक्सेप्शन आ रहा है, हमें ये वाला आ रहा है कि नहीं। ये जो एरर नाम से आपने एचटीएमएल फाइल बनाया है, एरर, इसका नाम चेंज करके देखो, इसका नाम चेंज करके देखो। इसको मैंने बोला एबीसी डॉट एच टी एम एल। ओके, नाउ फिर से रन करके देखो, सारे सिनारियो आपको बताता हूँ। जब हमने एरर डॉट एच टी एम एल पेज बनाया, ऑटोमेटिक लोड हो रहा है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ओके, नाउ चेक हियर, नाउ चेक हियर, रिफ्रेश। हाँ, नाउ लुक एट दिस गाइस, डिवाइड बाय जीरो। अब ये जो आ रहा है ना, ये यूजर को दिखाना अच्छी बात नहीं है। यूजर बोलेगा भाई ये क्या है, ऐसा कैसा एप्लीकेशन, राइट। सो यूजर को ये दिखाना अच्छी बात नहीं है। बट यहाँ पे मैंने एबीसी डॉट एच टी एम एल किया तो लोड नहीं हो रहा है, इवन ये तो चीज आ ही रहा है। मैंने एरर डॉट एच टी एम एल किया तो मुझे कुछ करने की जरूरत है। लुक एट दिस, एरर डॉट एच टी एम एल ऑटोमेटिक लोड होता है, ऑटोमेटिक लोड होता है एरर डॉट एच टी एम एल। कैन यू चेक हियर, रिफ्रेश, जस्ट मिनट, नीड टू अपडेट, नीड टू अपडेट, नीड टू अपडेट। इसको थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश होने दो। ओके, गो हियर एंड रिफ्रेश। ओके, लुक एट दिस, एरर नाम से पेज बनाओगे तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी, ऑटोमेटिक ये लोड होगा, ऑटोमेटिक ये लोड होगा। आपको ये मेथड बनने की भी जरूरत नहीं है। ये मेथड बनने की जरूरत तब है गाइस, जब आप किसी और नाम से फाइल बना रहे हैं। लेट सपोज मैंने फाइल किसी और नाम से बनाई, दैट इज exceptions डॉट एच टी एम एल, इस नाम से बनाई। अब इस केस में ये लोड नहीं कर रहा है। इफ यू सी हियर, इफ यू रिफ्रेश, लुक एट दिस, अब नहीं लोड कर रहा है। अब आपको यहाँ पे ये मेथड चाहिए, ये मेथड बना दो। यहाँ पे लिखो एक्सेप्शंस, आपके फाइल का नाम क्या है, एक्सेप्शंस। एंड नाउ, नाउ इतना करने से भी ये लोड नहीं करेगा, नहीं करेगा। लुक एट दिस, आपको एक और चीज करनी है। इस मेथड को कौन कॉल करेगा, इस मेथड को स्प्रिंग कॉल करेगा जब आप यहाँ पे लिखोगे एक्सेप्शंस। लेट मी कमेंट आउट, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलर। कौन सा एनोटेशन लगाना है आपको, एक्सेप्शन हैंडलर। ये एनोटेशन इस मेथड को कॉल करेगा और ये पेज रिटर्न किया जाएगा। तो सर एरर लिखना सही बात है या ऐसा अलग नाम देना सही बात है, अलग नाम सही देना सही बात है। बिकॉज अलग नाम दोगे ना तो होगा क्या पता है, तो आप मतलब लोकल लेवल पे एक्सेप्शन हैंडल करोगे, कहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ यहाँ से मैसेजेस सेंड कर पाओगे। इफ यू गो हियर, रिफ्रेश, नाउ लुक एट दिस, नाउ वी आर गेटिंग दिस। एंड यहाँ पे देखो मैसेज भी प्रिंट कर रहे हैं, वी आर गेटिंग द मैसेजेस ऑन द कंसोल, राइट। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग एमवीसी, एक्सेप्शन हैंडल हुआ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट। तो आपको ये चीजें मिल जाती है। इवन इफ यू वांट टू प्रिंट ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये भी मिल जाता है। बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, एक्सेप्शन का लाइन नंबर, सब कुछ देखो, रिफ्रेश, चेक हियर, देखो, एक्सेप्शन का नाम अरिथमेटिक एक्सेप्शन, डिवाइड बाय जीरो, सब कुछ आ रहा है। वेलकम कंट्रोलर, लाइन नंबर 15। अगर मैंने ग्रिड किया तो ग्रिड का अलग, ग्रिड का अलग, ग्रिड, ग्रिड, ग्रिड का अलग। ये देखो ग्रिड के लिए भी आ गया, नीचे देखो, लुक एट, कैन नॉट इनोक नल, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लाइन नंबर 26। ओके, तो ये एक्सेप्शन हम हैंडल कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर मैसेज भेज सकते हैं।
अगर आपको लगा सर इसके लिए अलग मैसेज भेजना है, इसके लिए अलग मैसेज भेजना है, सो यू शुड हैव दैट पेजेस एंड यू शुड हैव मल्टीपल मेथड्स। मल्टीपल मेथड्स आपके पास होने चाहिए अगर आपको अलग मैसेज दिखाना। इवन यू कैन यू दिस मैसेज एज वेल, फ्रंट एंड में ये भी दिखा सकते हो, जस्ट मॉडल लगाओ ना, लगा सकती नहीं, मॉडल मॉडल। अब ये जो मैसेज है मॉडल में ऐड करो, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट मैसेज, और यहाँ पे लिखो ई डॉट गेट मैसेज। अब ये फ्रंट एंड में दिखेगा, मैसेज को बाइंड करो जस्ट यहाँ पे आके, राइट। आपने यहाँ पे सॉरी एक्सेप्शंस में आके यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको लिखना है H2, क्यों एक्सेप्शन आया है, th कोलन टेक्स्ट डॉलर मैसेज, बाइंड करो, सीधा वो मैसेज भी दिख जाएगा, राइट। इसको इंपोर्ट करो, XMLS कोलन, अरे भाई, कोलन th www डॉट थाइमलिव डॉट org, ओके। अब देखो एक्सेप्शन का मैसेज भी दिखेगा, ग्रिप में क्या आ रहा है देखो, कैन नॉट इनोक स्ट्रिंग अपर केस, नॉर्मल इसमें क्या आ रहा है, डिवाइड बाय 0। तो ऐसे मैसेज आपको फ्रंट एंड में दिखाना है इन द केस ऑफ एक्सेप्शन ऑफरिंग। आर यू गेटिंग माय, ओके। अलग अलग पेजेस भी आप रिटर्न कर सकते हो, इसको रिटर्न करो, इसको नाम दो अरिथमेटिक एक्सेप्शन एरर, नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरर, ऐसे पेजेस बनाने पड़ेंगे। बट मोस्टली हम उतना तामझाम नहीं करते कि भाई एक ही बनाते हैं और ये एक ही क्या करता है, एक ही सेम पेज रिटर्न करता है, बट मैसेजेस अलग जाते हैं। बिकॉज ये मैसेज में, ई डॉट गेट मैसेज में एक्सेप्शन कौन सा आएगा उस पे डिपेंड करता है मैसेज क्या जाएगा, राइट। बट लेट्स सपोज मेरे पास एक सर्विस है, सर सर्विस में अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो ये हैंडल करेगा क्या। लेट्स आई हैव सर्विस, सर्विस, इसको मैंने बोला यूजर सर्विस, लेट्स सपोज नाउ I have a method also here, public string get username, ओके। एंड यहाँ पे मैं int id लिख रहा हूँ, id से मुझे यूजरनेम चाहिए। इफ मैंने यहाँ पे रिटर्न किया समथिंग 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 समथिंग, और सीधा एक्सेप्शन ही भेजता हूँ मैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 डिवाइड बाय 0, एंड यहाँ से मैं रिटर्न करना चाहूंगा, रिटर्न नहीं कुछ करते, void ही लिखता हूँ अभी के लिए, ओके। एंड इस मेथड को मैं कंट्रोल में कॉल करता। अब एक्सेप्शन गाइस यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से सुनो, ये एक्सेप्शन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसको सर्विस बनाओ ताकि इसका ऑब्जेक्ट हमें आईओसी से मिले, राइट। कंट्रोलर इसको इंजेक्ट कर रहा है, यूजर सर्विस सर्विस, ओके। एटोवाइड मतलब ऑब्जेक्ट जो बनाएगा आईओसी वो इंजेक्ट करेगा, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आ रहा है इसे मान लो, मैं कॉल कर रहा हूँ यूजर सर्विस 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 डॉट गेट यूजर। सो गाइस कैन यू टेल मी, यहाँ पे एक्सेप्शन कंट्रोलर में आ रहा है, सर्विस में आ रहा है, कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, कंट्रोल में जैसे आप सर्विस की मेथड कॉल कर रहे हो, एग्जैक्ट एक्सेप्शन सर्विस में है, दैट इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो आपने तो हैंडल किया है कंट्रोलर वाला, राइट, एक्सेप्शन हैंडलर लिखा है यहाँ पे, बट गाइस ये वाला बंदा सर्विस के एक्सेप्शन हैंडल करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। इफ यू गो हियर ग्रेट, हैंडल किया है इसने, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जस्ट अ मिनट, ये हैंडल कर रहा है, सही बात है, हमें ग्लोबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। जस्ट अ मिनट, ओके ओके ओके, यूजर सर्विस के अंदर आ रहा है, ये बता भी रहा है, बता भी रहा है। पैकेज क्या है रे बाबा, कॉम डॉट वेरासिटी डॉट सर्विस कॉम डॉट वेरासिटी डॉट कंट्रोलर, ओके, सब पैकेज में है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है एंड ये वाला हैंडल कर रहा है, एक्सेप्शन हैंडल, ओके। अगर मैंने अगर मैंने एक्सेप्शन, ये ग्लोबल क्लास है, राइट,
इसकी जगह मैंने सिंपल लिखा, तू ओनली नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल कर ले। तो क्या है, अरिथमेटिक हैंडल करेगा? नॉट पॉसिबल, राइट? अगर आपने ओनली एक ही क्लास लगा दिया ऐसा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो इस कंट्रोलर में जो भी नल पॉइंटर आएंगे वही ये हैंडल करेगा, बाकी हैंडल नहीं करेगा। आपका हैंडल नहीं होगा, नहीं होगा। लुक एट दिस, राइट? अगर मैंने अरिथमेटिक लगाया तो ओनली अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल होंगे, बाकी कोई भी हैंडल नहीं होगी। अभी तक हम पेरेंट दे रहे थे, राइट? देखो, रिफ्रेश एंड दैट्स इट। सो इट इज गोइंग टू हैंडल सर्विस एज वेल। सही बात है। एमयूसी के केस में एक चेंज, एमयूसी के केस में अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलर लिखा तो एक्सेप्शन यहाँ पे आने दो, नहीं तो एक्सेप्शन किसी और क्लास में आने दो। यहाँ पे आ रहा है ना, तो दिस एक्सेप्शन इज ऑल्सो गेट हैंडल। अगर सर्विस रिपोजिटरी होता या डाओ होता, उसके अंदर होता एक्सेप्शन, ऑल्सो दैट एक्सेप्शन गॉट हैंडल बाय दिस एक्सेप्शन हैंडलर। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही एक्सेप्शन हैंडलर बनाओ, वो सब कुछ हैंडल करेगा। बट रेस्ट के केस में अलग होता है, रेस्ट के केस में अलग होता है, वो मैं दिखाऊंगा। तो ये सबको समझ में आ रहा है गाइस? आपको यहाँ पे पेरेंट देना है कि सारे एक्सेप्शन हैंडल हो जाए। पेरेंट मतलब अरिथमेटिक हो, नल पॉइंटर हो, कुछ भी हो, जितने भी एक्सेप्शन है सबका ये कौन है? पीए, राइट? सबका। तो इसलिए जितने भी एक्सेप्शन आ रहे हैं, सारों को हैंडल करने का काम इसका है। ट्राई कैच नहीं लगाते, ये मेथड बनाते हैं, मेथड से ये रिटर्न करते हैं पेज, एंड इस पेज पे ऐसे मैसेजेस दिखाए जाते हैं रियल टाइम। आपको कभी ना कभी ऐसा मैसेज मिला होगा, कभी ना कभी बोला। नहीं तो एक अच्छा खासा पेज होता है, उस पेज पे डिजाइन डिजाइन बहुत सारी होती है, समथिंग वेंट रॉन्ग बहुत बड़े शब्दों में होता है, राइट? तो कई आप ऐसे भी पेज बना सकते हैं। अब इसको रंग रंगोटी करना आपको आता ही होगा, राइट? ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग इन एमवेस? सर ते मेथड नेम लोकल एक्सेप्शन हँडलर घेतलं तुम्ही. हम्म. मेथड नेम आपण काय पण घेऊ शकतो ना. काही घेऊ शकतो, ये यस, एक्स वाय झेड. फर्स्ट टाइम तुम्ही ते लोकल एक्सेप्शन हँडलर घेतलं आणि तेव्हा तुम्ही एरर पेज लावलेलं तर ऑटोमॅटिक होत होतं. नो, एरर जर पेज बनवलं तर याची गरजच नाहीये, नो रिक्वायर्ड दिस। अगर आप एरर नाम का पेज बनाते, ऑटोमेटिक लोड होता है। मेथडची गरजच नाही का एरर पेज बनवल्यावर. बिल्कुल बिल्कुल, बट वो रिकमेंडेड नहीं है। एक आध एरर दिखाना है तो ठीक है, बट आपको अगर अलग अलग मैसेजेस के साथ दिखाना है तो वो काम नहीं करेगा। ठीक. आप डायनामिक मैसेज कैसे दिखाओगे, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है? नहीं दिखा सकते ना। बट वो ऑप्शन है, एरर पेज बनाओ, ऑटोमेटिक एरर दिखाएगा। ओके, so this is the Spring MVC exception handling. Let me go here, let me close this, let me close this. Now मैं एक और प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अब रेस्ट की तरफ जा रहे हैं, बट रेस्ट से पहले कुछ प्री रिक्विजिट हमें समझनी है, वो समझ के लेते हैं। स्प्रिंग 9, SBMS 9 रेस्ट API डेमो। ओके, वेब एंड डेव टूल, दैट्स इट। टाइमलिप वगैरह खत्म, अब फ्रंट एंड खत्म, एंगुलर वगैरह आएगा इसके अंदर। वेट फॉर दिस। ओके ओके, अब देखो, अब मैं क्या बना रहा हूँ, ध्यान से देखना है। मैं कंट्रोलर ही बना रहा हूँ, बट आपको थोड़ा सा पता चलेगा अब रेस्ट एपीआई के इस बारे में। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेस्ट, और यहाँ पे मैं वेलकम कंट्रोलर ही लिख रहा हूँ, ठीक है? ओके, नाउ यहाँ पे मैं कंट्रोलर ही लिख रहा हूँ। नाउ यहाँ पे मैं एक मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम मैसेज, and I'm returning a message that is welcome to REST API। अब इस केस में गाइस, अगर आप इसके ऊपर कंट्रोलर सॉरी गेट मैपिंग एनोटेशन दोगे और यहाँ पे बोलोगे आप वेलकम, तो ध्यान रखना ये जो कंट्रोलर लिखा है, ये वेलकम टू रेस्ट पे, ये जो है ना, ये इसको व्यू मानेगा, ट्रीट एज अ व्यू, ट्रीट
एज अ व्यू, ट्रीट एज अ व्यू। व्यू मतलब भाई ये पेज चाहिए इसको टेम्पलेट्स के अंदर या एसआरसी के अंदर जेएसपी का पेज चाहिए। बट सर ये पेज नहीं है, क्यों पता है? देखो, रियल टाइम में कभी कभी हमें पेज रिटर्न करने पड़ सकते हैं, कभी कभी हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करने पड़ सकते हैं। पेज अलग है, रिस्पॉन्स अलग है। व्हाट डू मीन बाय रिस्पॉन्स? एज इट इज, ये मैसेज है ना, एज इट इज मुझे रिटर्न करना, ना कि इसका पेज। उस केस में जो आप रिटर्न करते हो उसको रेस्ट एपीआई का रिस्पॉन्स बोला जाता है। बट अभी अगर आप इसको रन करोगे तो ये कंट्रोलर बोलेगा भाई ये रिस्पॉन्स नहीं है, ये व्यू है। व्यू मतलब एचटीएमएल का पेज है, जेएसपी का पेज। देखो, और इसको ये मिलेगा ही नहीं, हमने बनाया क्या, नहीं मिलेगा। तो ये बोलेगा भाई ये बना ले, नो फाउंड हमें एरर देगा, नो फाउंड। देखो, आ जाओ यहाँ पे, स्लैश वेलकम करो, देखो क्या बोल रहा है, नॉट फाउंड। ये बोल रहा है वेलकम टू रेस्टी पे ये रिसोर्स मिला ही नहीं। एंड ये रिसोर्स आपको बनाना पड़ेगा, एचटीएमएल फाइल थाइमलिप लगाना पड़ेगा, देन ये लोड होगा। बट नाउ हम पेजेस नहीं बना रहे, हम रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। क्या सेंड कर रहे हैं? रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस गेट मैपिंग के नीचे आना और यहाँ पे लिखना है ये रिस्पॉन्स है, यहाँ पे लिखो रिस्पॉन्स बॉडी। विच एनोटेशन यू नीड टू राइट? रिस्पॉन्स बॉडी। अब ये कंट्रोलर समझ लेगा भाई ये पेज नहीं है, ये रिस्पॉन्स है। अब ये इसको व्यू नहीं मानेगा, ये सीधा इसको रिटर्न करेगा जो आपने रिटर्न किया है। इफ यू चेक हियर, दिस इज अ रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स है। अब ये पेज है क्या? नहीं है, ये रिस्पॉन्स है। किसने बताई है? विच एनोटेशन? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स बॉडी। This annotation tells to the controller, "Hi controller, this is not a view, this is a response." ये क्या बताएगा? It will tell to the controller, return the response, return the response. अब जितने भी मेथड बनाओगे आप वैसा ही होगा। देखो, लेट्स सपोज मैंने एक और मेथड बनाई, ग्रीट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, अब यहाँ पे ग्रीट ही लिख देते हैं। ये भी रिस्पॉन्स ही होगा बिकॉज ये ऐड किया आपने, ये ऐड किया आपने, ग्रीट, देखो गुड मॉर्निंग। बट अगर आपने ये हटा दिया होता तो ये गुड मॉर्निंग रिस्पॉन्स नहीं होता, ये व्यू हो जाता। तो कुछ चीजें हमें एज अ रिस्पॉन्स भेजनी पड़ती है, कुछ व्यू भी हो सकते हैं। देखो, आपका एप्लीकेशन कंबाइन हो सकता है। उस केस में आप कुछ व्यू रिटर्न कर रहे हो, कहीं पे आप रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हो, मतलब मल्टीपल चीजें हो सकती है। कहीं पर एचटी पे रिटर्न हो रही है, कहीं पे व्यू। ऐसे मल्टी लेवल भी हो सकता है। कहीं पे ऐसे भी हो सकते हैं ओनली रिस्पॉन्स ही होते हैं। देखो, सारे रिस्पॉन्स। आपने एक और मेथड बनाई, लेट्स सपोज इसको मैंने विश बोला, विश, विश ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके, सो नाउ ये भी क्या होगा? रिस्पॉन्स ही होगा। इफ यू गो हियर, विश ऑल द बेस्ट, राइट? बट एक चीज यहाँ पे दिख रहा है आपको, आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करने मतलब सारे मेथड आपके रिस्पॉन्स रिटर्न करे, राइट? यहाँ पे व्यू कोई है क्या? नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है सारे मेथड्स मेरे रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, तो भाई इसको कंट्रोलर बनाओ ही मत। बिकॉज कंट्रोलर बनाने से हो क्या रहा है पता है? यू नीड टू राइट रिस्पॉन्स बॉडी ऑन द टॉप ऑफ दिस मेथड। सर फिर क्या बनाए? तो फिर आप क्या बनाओ पता है? आप ऐसा क्लास बनाओ जो फुल्ली रेस्ट कंट्रोलर हो। इसको नाम दूंगा मैं वेलकम रेस्ट कंट्रोलर। इट्स नॉट अ कंट्रोलर, इट्स अ रेस्ट कंट्रोलर। इस रेस्ट कंट्रोलर मतलब इस सारे मेथड्स में यहाँ पे सिंपल ले रहा हूँ, देखो, ताकि डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। इसमें से रिस्पॉन्स बॉडी हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ। लुक एट दिस। फिर सर क्या कर रहे हो? इस क्लास को ही बना रहा हूँ मैं रेस्ट कंट्रोलर। क्या बना रहा हूँ इसको? रेस्ट कंट्रोलर। इफ यू राइट रेस्ट कंट्रोलर यू नो नीड टू राइट रिस्पॉन्स बॉडी। अब आपको रिस्पॉन्स बॉडी लिखने की जरूरत ही नहीं गई। मतलब ये क्लास बताएगा रेस्ट कंट्रोलर मतलब भाई ये जो दिख रहा है ना ये रिस्पॉन्स ही है, ये रिस्पॉन्स ही है, ये रिस्पॉन्स ही है। आपको ये लिखने की जरूरत इस केस में, अगर आप क्लास के ऊपर कंट्रोलर लगाते हो तो आपको ये जरूरत है। यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? सर देखना है, लेट मी कमेंट आउट दिस मेथड फॉर अ मोमेंट। देखो,
अब ये चलेंगी, ओके। बस कमेंट तो किया हमने, विश ऑल द बेस्ट आ रहा है, वेलकम आ रहा है, ग्रीट ग्रीट आ रहा है, गॉट इट। तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज रेस्ट कंट्रोलर है भाई, रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन टेल टू द आईओसी। भाई यहाँ पे से जो रिटर्न हो रहा है ना वो व्यू ही है, और कंट्रोलर क्या बताता है? व्यू, सॉरी, यहाँ से रिटर्न हो रहा है, रिस्पॉन्स है ऐसे, ये बताता है। कंट्रोलर बताता है जो भी रिटर्न हो रहा है व्यू है। इसको बताना पड़ता है रिस्पॉन्स बॉडी से, भाई ये व्यू नहीं है, रिस्पॉन्स है। और यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट जान लेता है, ओके जो भी रिटर्न हो रहा है ये रिस्पॉन्स ही है। सो इंटर में क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड रेस्ट कंट्रोलर। तो सिंपल आंसर इसका ये है, कंट्रोलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स बॉडी एंड अ व्यू। मतलब अगर आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करना है तो यू कैन रिटर्न द रिस्पॉन्स फ्रॉम कंट्रोलर एज वेल, रिटर्न नीड टू राइट रिस्पॉन्स बॉडी, राइट? Controller by default return the view, but if you write the response body you can customize the controller to say hi you need to return response, but controller by default is used to return what? View. But rest controller is used to return the response. In rest controller we no need to write response body, because by default the behavior of rest controller is return the response, not a view. Treat as a response, not view. ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स रिटर्न कर, व्यू नहीं करता। ध्यान से सुनो, ये रिस्पॉन्स रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट, व्यूज नहीं करता। दैट्स द डिफरेंस गाइस, ओके। आप ऐसे ही बोल सकते हो, रेस्ट कंट्रोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर एंड रिस्पॉन्स बॉडी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन रेस्ट कंट्रोलर है, बिकॉज इसके अंदर देखो कंट्रोलर तो आ ही रहा है, सो रिस्पॉन्स बॉडी कहाँ पे आ रही है? ये रिटर्न हो रहा है मतलब ये रिस्पॉन्स ही है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स बॉडी एंड कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोल is a combination of response body and controller. It is returning the response, okay, and controller is returning the view. But if you write this one, it will return the response. Simple and sweet difference. तो सबको गेट हो गया, रिस्पॉन्स कैसे रिटर्न करना है, व्यू कैसे रिटर्न करना है। गॉट इट एवरीवन? हाउ टू रिटर्न रिस्पॉन्स, हाउ टू रिटर्न व्यू। यस सर। तो जो रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे ना उसको बोला जाएगा रेस्टिव पे गाइस। जो रिस्पॉन्स रिटर्न किया जाएगा उसको बोला जाएगा रेस्टिव पे, जो कि मार्केट में बहुत फेमस है, व्यू से भी फेमस है। व्यू कुछ भी नहीं है। आपको चीज एक चीज बताओ, आपने अगर ये एक रेस्टिव बनाई, मार्केट में ऐसी एक एक रेस्टिव है, एक एक लाख को बेची जाती है, 1 लाख रुपीज। क्या बात करें सर, यस सच में। एक रेस्टिव पे की प्राइस कितनी है? 1 लाख। पर अगर आप ऐसी इतनी छोटी बनाओगे तो इसकी प्राइस भाई कोई रुपए भी नहीं बनाएगा। बिकॉज आपको मैं रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, हम इसको कल देखने वाले, बट एक रियल टाइम एग्जांपल देखो। तो आपको ये पता है, क्या बोलते हैं ये एप्लीकेशंस, ओला, उबर, रैपिडो, जिसके ऊपर आप बुकिंग करते हो एंड कहीं पे भी आप जा सकते हो, राइट? उसके अंदर आपको मैप दिखता है, कहीं सबको मैप, गूगल मैप। गूगल मैप ने मुझे बताओ, गूगल मैप और ओला उबर, ये मतलब दोनों करीब के रिश्तेदार है या कोई मतलब उसके उनके अंदर रिलेशनशिप है? कोई कोई कुछ है क्या रे बाबा, पता है आपको? नहीं है। ओला अलग है, गूगल मैप अलग है। उबर अलग है, गूगल मैप अलग है। रैपिडो अलग है, गूगल मैप अलग है। गूगल मैप अलग कंपनी है भाई, ये अलग कंपनी से, राइट? तो सर ये दोनों मतलब बात कैसे कर रहे हैं? पता है किसी को कभी सोचा? सर काय को सोचने का, मिल रहा है ना गाड़ी जाने का। कभी सोचा है आपने? ओला अलग है, गूगल मैप अलग है। ओला के अंदर गूगल मैप दिख रहा है, आपको लग रहा है वो ओला का खुद का है? नहीं है। ओला इज यूजिंग गूगल मैप, जो ऑलरेडी गूगल मैप कंपनी ने बनाया है। तो इन दोनों के अंदर कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है पता है? गूगल मैप ने खुद के एपीआईज बनाए हैं, और गूगल मैप बेच रहा है एपीआईज। गूगल मैप क्या बोल रहा है ओला को, अरे ओला तेरे को चाहिए ना मैप, मिल जाएगा।
तो क्या कर पाता है, हमारी एक एपीआई है 1 लाख, मैं तो 1 लाख कम ही बोल रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े प्राइस है, आप एक बार गूगल पे जाके चेक करो। तो ओला ओला बोलता है ठीक है कितने की एक एपीआई, तो गूगल गूगल मैप बोलता है एक एपीआई हमारी 5 लाख की है। ओला बोलता है ठीक है चलेगा। कौन सी एपीआई, आपको डायरेक्शन की एपीआई, कहाँ से कहाँ जाना है, उसकी एपीआई अगर आपको चाहिए, तो गूगल मैप एपीआई देता है। एपीआई मतलब नथिंग बट रिस्पॉन्स। तो ओला से हम रिक्वेस्ट डालते हैं भाई कहाँ से कहाँ जाना है, वो रिक्वेस्ट गूगल मैप को जाती है, गूगल मैप उसको रिस्पॉन्स देता है कि भाई ओके ये डायरेक्शन है, इतना टाइम लगेगा, इतना किलोमीटर है, वो चीज है, आर एबल टू फॉलो मी। और ओला की इसमें हमें फ्रंट एंड मिलता है और वो फ्रंट एंड पे दिखाया जाता है, बट रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, गूगल मैप से आ रहा है। आप एक बार गूगल पे आके चेक करो। ओके, गूगल को ही पूछो क्या है, जीमेल एपीआई प्राइस, जीमेल एपीआई प्राइस। देखो कुछ जीमेल की एपीआई फ्री टू यूज है, ओके, बट उसको लिमिट से, लिमिट से, ये यू बोल भी रहा है इफ यू पे एक्सेस द लिमिट्स यू नीड टू परचेज समथिंग, ओके। यहाँ पे नीचे आ जाओ, मतलब सीधा चैट जीपीटी देखो, यहाँ पे एपीआई भी आपको मिलेगी, देखो गूगल जीमेल एपीआई प्राइसिंग, देखो टैग और पे भी है भाई। आप चैट जीपीटी को बोलो ना, सबसे बेहतर मार्गदर्शक करनारा, राइट। जीमेल एपीआई, जीमेल एपीआई प्राइस, फ्री 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 फ्री, आई डोंट वांट फ्री, पेड एपीआई, पेड एपीआई आई वांट। देखो रे भाई, और ये देखो देखो सब लोग, पेड प्लान स्टार्ट $US $15 पर मंथ, इतना भी ज्यादा नहीं है, $15 पर मंथ, ओके। अरे जीमेल लिखा के मैंने, अरे मुझे गूगल मैप चाहिए था, ठीक है। जीमेल के भी एपीआई है गाइस भाई, जीमेल की भी एपीआई देखो, 10,000 ईमेल्स $35 पर मंथ। जीमेल आप यूज करते हो ना सब लोग, आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, कैसे पता है, एक एप्लीकेशन होता है गाइस, उस एप्लीकेशन में आपको, आप देखते हो लॉग इन वाया जीमेल, देखा है आपने, लॉग इन वाया जीमेल। तो मुझे बताओ उस एप्लीकेशन का और जीमेल का कुछ मतलब संबंध है क्या, नहीं है। तो फिर वो जीमेल की एपीआई यूज कर रहा है टू लॉग इन। अब आप सिंपल एक एक एग्जांपल, हैकर रैंक पे जाओ भाई, हैकर रैंक आप माइट भी यूज करते हो नहीं, यहाँ पे लॉग इन पे जाओ, मुझे बताओ हैकर रैंक का और इन एप्लीकेशन का कुछ संबंध है क्या, देखो। अब ये तो मैं दे सीधा लॉग इन ही हो गया भाई, लॉग आउट। यहाँ पे एक चीज देखो, अरे भाई लॉग आउट हो जा मेरे दोस्त, हाँ लॉग इन, सीधा लॉग इन कर, हाँ देखो भाई, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, गूगल, लिंक्डइन, फेसबुक। हैकर रैंक अलग एप्लीकेशन है, ये अलग एप्लीकेशन है, ये अलग एप्लीकेशन, ये अलग एप्लीकेशन, ये अलग एप्लीकेशन। हैकर रैंक और इनका कुछ संबंध है क्या रे बाबा, नहीं है। बट यू कैन लॉग इन विद गूगल, हाउ इट इज पॉसिबल। अरे भाई गूगल के पेज ले रही है इफ यू क्लिक हियर, देखो कहाँ पे जा रहे हो, गूगल पे जा रहे हैं, account.google.com साइन इन, मतलब गूगल के एपीआई हैकर रैंक यूज कर रहा है, और एक रिक्वेस्ट के बदले ये पैसा दे रहा है इसको, ये एपीआई इन्होंने लिखे हैं। और यहाँ पे कैसे होता है पता है, रिक्वेस्ट के अनुसार पैसे होते हैं। जीमेल बोलता है ठीक है, अगर तेरा बंदा, तेरा यूजर एक रिक्वेस्ट मार रहा है ना, तो तेरे को ₹25 देने पड़ेंगे, दूसरी रिक्वेस्ट और 25। नहीं तो गूगल बोलता है सीधा डायरेक्ट तू परचेज ही कर ले भाई, चल 5 लाख पे एक एपीआई, लाइफ टाइम यूज, लाइफ टाइम, हर एबल टू फॉलो भी। ऐसे काम होता है, देखो गूगल मैप एपीआई पेड। देख लो गाइस, डायनामिक मैप, स्टैटिक मैप, जियो कोडिंग मैप, डायरेक्शंस, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। $7 पर 1,000 मैप लोड्स, अगर आपको 1,000 मैप्स चाहिए ना भाई, $7 चाहिए 1,000। स्टैटिक मैप $2 पर 1,000, $5, मतलब लगभग ₹400। अरे गेटिंग माई पॉइंट, अरे गेटिंग माई पॉइंट, एक बार इसका रिसर्च कर लो, थोड़ा सा सर्चिंग कर लो, ये सारे एपीआई का ही मतलब चल रहा है दुनिया में मार्केट। तो भाई इसे क्यों चल रहा है मैं आपको कल के सेशन में बताता हूँ, नॉट इन कल, मंडे के सेशन में।
कि एग्जैक्टली ये एपीआईज बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेजेस ऑफ एपीआई गाइस, बहुत बड़े बड़े एडवांटेजेस इसके, बहुत बड़े बड़े। एपीआई की वजह से भाई टाइम बच रहा है, ये मैं कल बताता हूँ आपको, ठीक है। आज के लिए रुकते हैं, किसी और को कुछ डाउट है इसके